वेलकम बैक टू दी एक्सेल ट्यूटोरियल। हम जो है वो लास्ट क्लास का जो है रिकॉल कर ले, हमने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था। सबसे पहले हमने लास्ट में सीखा था अलाइनमेंट सीखी थी, हमने जो है फॉर्मेटिंग सीखी थी, अलाइनमेंट के कॉलम में जाके रैप टेक्स्ट सीखा था। तो आज मैं आपको रिकॉल करा दूँगी जिस तरह अलाइनमेंट का है कि अलाइनमेंट करती क्या। अलाइनमेंट आप बेसिकली आपका टेक्स्ट अलाइन करती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं। मैं इसको जूम कर दूँ तो बेसिकली अलाइनमेंट जो है वो आपका टेक्स्ट अलाइन करती है। जैसे वर्टिकल अलाइन है, इसको मैंने वर्टिकल अलाइन कर दिया, टॉप पे ले जाना है तो टॉप पे। इसी तरह ये जो है मेरे को लेफ़्ट अलाइन कर देगी, ये सेंटर अलाइन कर देगी और ये राइट अलाइन कर देगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह हम दूसरी एक्सेल शीट्स में देखते हैं कि बहुत सारी मार्कशीट्स बनी हुई होती हैं, उनकी हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग्स किस तरह है, हेडिंग्स जानने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले जो है वो सेल्स चूज़ करने पड़ते हैं। कितने भी सेल्स चूज़ करने हैं वो आपके ऊपर है। आप माउस ड्रैग करें, जिस तरह मैंने ये ड्रैग किया, इसको थोड़ा और मैं ड्रैग कर लूँ ताकि जो है ये जब आप ये सेल्स सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हेडिंग डालने के लिए ज़रूरी होता है मर्ज एंड सेंटर करना। यहाँ पर अगर आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह आप देख रहे हैं ये सारे सेल्स जो हैं वो इरेज होकर आपको एक हेडिंग के फॉर्म में दे देंगे। जिस तरह आप लिख दूँ इधर करेंसी वैल्यूज़। अब आप ये जिस तरह देख रहे हैं कि ये वर्टिकल अलाइन में जो है वो बॉटम अलाइन है और वैसे लेफ़्ट अलाइन है, तो इसको जो है मेरे को अलाइनमेंट ठीक करनी है इसकी। ये अलाइनमेंट इसकी ठीक हो गई। अब ये देख रहे हैं मर्ज एंड सेंटर आ गया, मर्ज एंड सेंटर के बाद सेंटर अलाइन और जो है वो अब ये इसको मैं देखें अब मेरे को दे इसको मिडिल अलाइन, यानी वर्टिकल अलाइन में मुझे सेंटर देना है। तो ये देखें बिल्कुल मिडिल में आ गया। इसी तरह मर्ज एंड सेंटर के और बहुत सा ऑप्शन हैं, मर्ज एक्रॉस है, मर्ज सेल्स हैं, अनमर्ज सेल्स हैं। अनमर्ज करेंगे तो दोबारा वैसी वैल्यू में आ जाएगा और मर्ज करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर में आएगा। जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो देख लेंगे किस तरह ये टूल जो है वो यूज़ होती है। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना, हमारे पास टाइम कम है। तो ये आपने देख चुके हैं। रैप टेक्स्ट मैंने आपको जिस तरह बताया था कि अगर लाइन में जो है वो टैग ज़्यादा कंटेन हो जाए, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, तो रैप टेक्स्ट इसको बेसिकली करता ये है कि इसको मल्टीपल लाइन में कर देता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं रैप टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो इसको डबल लाइन में पूरी रॉ को कर देगा। इसी तरह अब हम चलते हैं अपने अगले बॉक्स की तरफ जो है नंबर के बॉक्स में देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास चंद वैल्यू लिखी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल। जनरल में क्या होता है, जनरल में नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसका मतलब है बिल्कुल आम तरीके से जिस तरह आपका लिखा हुआ है वही रहेगा। इसी तरह आप देखें कि नंबर्स 1 2 3.00, तो ये आपको डेसिमल फॉर्म नंबर्स आपकी जो है वैल्यूज़ लिखी हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, वो कर देगा। इसी तरह अगर आप इसको चाहते हैं अकाउंटिंग में लिखें तो अकाउंटिंग में भी इसी तरह ही आ जाएगा, लेकिन डॉलर का निशान ना जाएगा क्योंकि यूएसडी डॉलर। और अगर आपको इसकी करेंसी चेंज करके यूएसडी डॉलर से हटा कर जो है वो यूरो करनी है तो आपने यूरो कर लिया। इसी तरह आपको येन, फ्रेंच, चाइनीज़ जो भी करनी है वो आप कर ले। फ़िलहाल हम इसको जो है वो यूएस डॉलर पर रहने देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। आज की जो भी डेट है या जो जैसे भी आपने वैल्यू पुट करी उस हिसाब से डेट डाल देगा। शॉर्ट का मतलब यह है कि शॉर्ट फॉर्मेट में, और लॉन्ग डेट का मतलब है डे, मंथ्स और ईयर्स के साथ जो है वो डाल देगा। जैसे वेडनेसडे मई 2 1900। तो अब इसकी डेट अगर मेरे को सेट करनी है वो मैं आगे आपको बता दूंगा किस तरह फॉर्मूले से भी पुट करते हैं डेट। टाइम आ सकता है, इसी तरह परसेंटेज आ सकती है, फ्रैक्शन आ सकते हैं। फ्रैक्शन 1 2 3 का तो कुछ होगा नहीं, इस वजह से नहीं आ रहा। साइंटिफिक वैल्यूज़ आ सकती हैं और बहुत से इसमें फॉर्मेट्स हैं, टैग्स भी है। तो ये देख रहे हैं जिस तरह एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमारी 1.23 प्लस 02 का मतलब 10 की जो पावर होती है, यानी डेसिमल डिजिट 2 नंबर लेफ़्ट पर गए हैं तो इसको प्लस 2 नंबर राइट पे लाएंगे तो हमारी वैल्यू 123 बन जाएगी। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा ये करेंसी का निशान था, ये देख चुके हैं। ये होता है परसेंट का निशान। परसेंट का निशान करता क्या है, परसेंट का निशान कुछ भी नहीं करता बल्कि आपको जो है वो आपका रिज़ल्ट जो है वो बेसिकली परसेंटेज में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह अभी हमने देखा 456 लिखा हुआ था, हमने इधर परसेंटेज पर क्लिक किया तो ये बन गया 456 100%। तो ये है 100% से मल्टीप्लाई कर देता है। दूसरा हम देखते हैं ये क्या है, ये है कॉमा स्टाइल। कॉमा जो है वो देखा आपने जिस तरह सेपरेटर होता है 46.00, 100 को जिस तरह हमने परसेंट से मल्टीप्लाई किया था, कॉमा है वो इसको सेपरेट कर देता है। और एक चीज़ याद रखें, मैं आपको साथ से शॉर्टकट भी बताता हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ गलती कर लेते हैं, हमें प्रीवियस जैसे ये कर लिया मैंने, फिर जो है मेरे को ये चेंज करके मैंने लिख दिया इधर एम अकेडमी, तो
तो अब मेरे को प्रीवियस वाली जगह पे जाना है, लास्ट सिलेक्शन पे जाना है, जो लास्ट राइटिंग मैंने लिखी थी। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं अंडू। अंडू करते हैं कंट्रोल जी से अंडू हो जाता है, और जो है वो कंट्रोल वाई से जो है वो रीडू हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। सबसे अहम ये है इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल ये करता है कि आप ये देख सकते हैं, आपका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें डेसिमल जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाएगा। मैं जितने भी यहाँ पर जो है वो जीरोस डाल दूँ, ये डालते चले जाएगा। और जो डिक्रीज डेसिमल है वो फ्यू डेसिमल जो है आपके दिखाएगा, जिस तरह ये जो है वो डिक्रीज डेसिमल करता जाएगा, यहाँ तक कि आपकी आखिरी न्यूमेरिकल वैल्यू पर आखिरी फेल हो जाएगा। सो गाइस, अभी आज हमने पढ़ी नंबर। तो इस ट्यूटोरियल के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में जो है वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये जो है वो होम मेन्यू पूरा इंशाल्लाह क्रिएट कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। एम अकेडमी को सब्सक्राइब करिए कि आप जो है वो नए नए कोर्सेज सीखते रहिए, और जो है प्रैक्टिस अपनी साथ साथ जारी रखिए। और कोई भी इसके मुताल्लिक़ कोई क्वेरी हो तो वो आप हमें ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू।